गांव में संपत कप्ता नाम के दो चोर रहते थे, जो दूसरे गांव में जाकर चोरियां करते थे, लेकिन अपने गांव में बहुत शरीफ बनकर रहते। एक दिन वो घने पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि तभी पालमपुर गांव के हरिया और बंसी उस पेड़ के पास आकर एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे बंसी भैया, सुना है कल मुखिया जी की बेटी की बारात शहर से आ रही है, क्या तुम्हारे पास दावत आई है क्या? हाँ हरिया भैया, मेरे घर तो आई है, तुम्हारे घर पर आई है क्या? अरे कल खुद मुखिया जी मेरे घर पर आए थे और मुझे पूरे परिवार सहित दावत कहकर गए हैं। सुना है मुखिया जी अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, कल 21 तरह के पकवान बनेंगे खाने में। मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। हरिया भैया, मेरे तो मुंह में अभी से सोच सोच कर पानी आ रहा है। अरे मैं तो आज शाम से खाना ही नहीं खाऊंगा, ज्यादा भूख लगेगी तो पूरे 21 पकवान ही पेट भर कर खा लूंगा। हाँ अरे बंसी भैया, भावनाओं में बहकर कहीं ज्यादा मत खा लेना, वरना पेट खराब हो जाएगा। क्या फायदा पूरे 21 पकवान के स्वाद के चक्कर में तुम्हें 21 दिन भूखा रहना पड़े। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हरिया भैया। वैसे कुछ भी कहो, आसपास किसी भी गांव में आज तक ऐसी शादी का इंतजाम नहीं किया गया जैसा कल मुखिया जी अपनी बेटी की शादी का कर रहे हैं। अरे भाई, लड़का कलेक्टर है, मुखिया जी ने इस शादी के लिए अपनी पूरी 10 बीघा जमीन बेची है और वो सारा पैसा शादी में ही खर्च कर देंगे। चलो हरिया भैया, अभी से तैयारियों में जुट जाते हैं। बंसी भैया, मुखिया जी के साफ साफ आदेश है कि समारोह में अच्छे और ढंग के कपड़े पहनकर आने, नहीं तो उनकी नाक कट जाएगी। इसीलिए कल हम दोनों को अच्छे कपड़े पहनने। सही कहा तुमने, मैंने तो पहले से ही शहर से अपने लिए एक कोट पैंट सिलवा लिया था। चलो अब चलते हैं। इतना कहकर वह दोनों वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर संपत और कप्ता, जो कि पेड़ के पीछे उन दोनों की बातें चुपके चुपके से सुन रहे थे, उनकी आंखों में चमक आ गई। सुना कप्ता, पालमपुर गांव के मुखिया की बेटी की शादी कलेक्टर से हो रही है। इस गांव का नाम सुना सुना सा लगता है। अरे बेवकूफ, ये वही गांव है जहां पर कुछ महीनों पहले हमने जमींदार की बेटी के दहेज के आभूषण चुराए थे, जो शहर में बहुत महंगे बिके थे। याद आ गया, और तुमने उन पैसों में बेईमानी कर ली थी और मुझे मेरे हिस्से से कम पैसे दिए थे। याद आ गया। अबे मेहनत भी तो मैंने सबसे ज्यादा की थी, तूने क्या किया था? हैं? सिर्फ बारात में खड़े होकर अंग्रेजी में लोगों से बस हाय हेलो कर रहा था। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। हैं? गांव की लड़कियों से नैन मटक्का कौन कर रहा था भाई? अगर मैं चेतावनी नहीं देता तो तुम उसी वक्त रंगे हाथों पकड़े जाते, और साथ में मैं भी। हाँ अबे वो सब छोड़, कल उसी गांव की मुखिया की शादी है। सही कहा तूने संपत, इसका मतलब मुखिया ने खूब दान दहेज का प्रबंध भी किया होगा। अरे जब 21 तरह के पकवान खाने में बनवा रहा है तो बेटी के लिए सोने के आभूषण कितने महंगे महंगे बनवाए होंगे। हैं? हमें किसी भी कीमत पर उन आभूषणों को चुराना होगा, समझा? लेकिन कैसे, अगर हम दोनों पहचान में आ गए तो? ए, तूने सुना नहीं, वो दोनों बेवकूफ क्या बोल रहे थे कि शादी में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर आना है। अबे हम दोनों के पास अच्छे कपड़ों की कोई कमी है क्या बे? बढ़िया सा ब्रांडेड कोट पहनकर चलेंगे, कोई शक नहीं कर पाएगा, समझा क्या? और मौका देखकर मुखिया की बेटी के आभूषण वहाँ से लेकर चंपत हो जाएंगे। चलो गांव चलकर अभी से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा संपत भैया, क्योंकि हम दोनों कुछ महीने पहले ही उस गांव में चोरी करके आए हैं। अबे कुछ नहीं होगा, सबसे पहले तो अभी हम दोनों अपने गाँव चलते हैं। पूरे 1 महीने से हम दोनों गाँव में नहीं गए। सारे गाँव वाले समझते हैं कि हम दोनों शहर में कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। कपड़े तो पहन लें। ये बात तो मैं भूल ही गया। चिंता मत कर कप्ता, हम दोनों ने अब तक न जाने कितने गांव और शहर में चोरियां की हैं। आज तक हम दोनों पकड़ में नहीं आए। अरे पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, आज तक हम दोनों की थाने में तस्वीर भी नहीं लगी। इतना बोलकर संपत जोर जोर से हंसने लगा। उन दोनों ने अपने बैग में से शहर के कपड़े निकालकर पहन लिए और अपने गांव पहुंच गए। वह दोनों अपने गांव पहुंचे ही थे कि तभी गांव के 2 व्यक्ति घसीटा और बल्ली ने उन दोनों को घेर लिया। कैसे हो संपत भैया? मैं तो ठीक हूँ घसीटा, तू बता, अब तो तेरी पत्नी तुझे घसीट घसीट कर नहीं मारती ना? तुम भी कमाल करते हो संपत भैया, तुम्हारी मजाक करने की आदत अब तक नहीं गई। क्या करें घसीटा, तुझे देखकर ही मजाक करने का मन होने लगता है। तेरी शकल ही कुछ ऐसी है यार। अरे वो सब छोड़ो संपत भैया, ये बताओ, मैंने सुना है कि शहर में मेट्रो रेल बहुत अच्छी बनी है। अरे बेवकूफ, वो मेट्रो रेल नहीं, वो मेट्रो होती है, मेट्रो। अरे हमारे लिए तो मेट्रो और मेट्रो क्या फर्क है भैया? हैं? अच्छा संपत भैया, मैंने सुना है मेट्रो रेल में बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं भी नृत्य करती हैं भैया। हाँ बल्ली, शहर के लोग थोड़े खुले मिजाज के होते हैं। अरे संपत भैया, कभी हमें भी ले चलो ना अपने साथ एक बार शहर, हम भी एक बार अपनी आंखों से मेट्रो रेल का नजारा कर लेंगे।
और इसी बहाने अमिताभ बच्चन जी का घर भी देख लेंगे। अबे बेवकूफ आदमी, मेट्रो ट्रेन दिल्ली में है और अमिताभ बच्चन का घर मुंबई में है। ये क्या बात कर रहे हो संपत भैया? हम तो पिक्चर में देखे थे कि अमिताभ बच्चन मेट्रो रेल में सवार होकर अपने घर जाता है। अरे वो पिक्चर होती है बेवकूफ, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? यहाँ से निकल ले, नहीं तो ये दोनों उल्टी सीधी बातें करके हमारा दिमाग खराब कर देंगे। ठीक है बल्ली और घसीटा, हम दोनों चलते हैं। अगली बार हम तुम दोनों को अपने साथ शहर जरूर ले जाएंगे हैं और तुम्हें मेट्रो रेल जरूर दिखाएंगे हैं। इतना कहकर संपत और कप्ता वहाँ से चले गए। कप्ता संपत के घर के नजदीक जाकर बोला, 1 घंटे बाद मैं आपको आपके घर पर बुलाने आ जाऊंगा, तैयार है ना? क्यों, तू घर के अंदर नहीं आएगा क्या? अबे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं तेरे घर पर आऊंगा? तेरी पत्नी कम CID ज्यादा लगती है यार। जैसे ही तेरे घर के अंदर घुसता हूँ सवालों की बौछार शुरू कर देती है। मुझे तो समझ में नहीं आता संपत कि तू अपनी पत्नी को झेलता कैसे? धीरे बोल कप्ता है, धीरे बोल। इसने अगर सुन लिया ना तो मेरी बैंड बजा देगी यार। कप्ता हंसते हुए वहाँ से चला गया। संपत ने जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखा, उसकी बीवी कजरी ने उसे देखकर टर्राना शुरू कर दिया। आ गए कलेक्टर साहब, बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें अपनी पत्नी की। सही सही बताओ, 1 महीने कहाँ मुंह काला कर रहे थे तुम? कजरी, मुझे आए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए कि तुमने टर करना शुरू कर दिया। अरे इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आता।